नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वैक्सीन वितरण के नाम पर कांग्रेस ने खोली शिवसेना के उद्धव ठाकरे की पोल। जहां आपको बता दें, वैक्सीन सेंटर में जगह जगह शिवसेना के पोस्टर से नाराज दिखे कांग्रेस विधायक सिद्दीकी। अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर शिवसेना को दिखाया आईना। इसके अलावा आपको बताते चले कि अपने निर्वाचित क्षेत्र में शिवसेना के बैनर को लेकर भड़के कांग्रेस विधायक सिद्दीकी। जी हां, आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी सरकार की पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र में वैक्सीन ड्राइव को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है और कांग्रेस और शिवसेना के बीच अब एक बार फिर से खींचतान देखी जा रही है। इसी कड़ी में आपको बताते चले, कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुफ्त टीकाकरण की घोषणा करने वाले शिवसेना के बड़े बड़े पोस्टर पर नाराजगी जताते हुए टीकाकरण केंद्र उद्घाटन का महिमा मंडन करने पर शिवसेना पर जमकर हमला बोला है। इसे सरकार का कर्तव्य बताते हुए सिद्दीकी ने साफ तौर पर कहा कि पोस्टरों में केवल शिवसेना नेताओं के चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें एमवीए सरकार का यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार का कोई जिक्र नहीं किया गया है। टीकाकरण के लिए शिवसेना की पार्टी की ओर से फंड दिया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक सिद्दीकी ने शिकायत भी की है कि मुंबई में टीकों से ज्यादा अब शिवसेना के बैनर हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी सरकार की यहां पर पोल खुली है और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि विधायक ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा, बांद्रापुर में शिवसेना द्वारा भव्य टीकाकरण उत्सव में आपका स्वागत है। यहाँ पर टीकों की तुलना में सबसे ज्यादा पोस्टर है। क्या शिवसेना ने व्यक्तिगत तौर पर फंड देकर वैक्सीन खरीदे हैं? क्योंकि मुझे कहीं भी एमवीए सरकार यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार का उल्लेख नहीं दिखा। टीकाकरण केंद्रों के खुलवाने का गौरव ये सरकार का कर्तव्य है। वही आपको बताते चले कि इसके पहले मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके के विधायक जिशान सिद्दीकी ने हाल ही में भी आरोप भी लगाया था कि बीएमसी के लोग उनके काम में लगातार रुकावटें डालने का काम कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, कोरोना से लड़ाई लड़ रही बीएमसी जगह जगह पर कोविड वैक्सीन सेंटर खोलने का काम कर रही है। बीएमसी की कोशिश है कि जब पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन लोगों को मिलेगी तो इधर उधर लोगों को भटकना ना पड़े और लोगों को आसानी से वैक्सीन मिल पाए। इसके लिए लगातार बीएमसी काम कर रही है। लेकिन ऐसे में जो साफ तौर पर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में साफ कहना लाजमी होगा कि आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर आपको बता दें कि शिवसेना सिर्फ और सिर्फ अपनी भूमिका तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक कई बार शिवसेना पर निशाना भी साध चुके हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि जिशान सिद्दीकी ने साफ तौर पर ट्वीट कर ये बताया था कि सब जगह लॉकडाउन है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा। ऐसे में क्या शिवसेना के लिए कोई नियम नहीं है? शिवसेना दिखाती है जैसे कि ये एक त्योहार है, बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं, मानो मेला भरा हुआ हो। शिवसेना ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कि वैक्सीन उन्होंने ही बनाया होगा। ये महाविकास आघाड़ी सरकार का काम है और उनका कर्तव्य है, जो आपको बताते चले। और जिशान ने यह भी कहा कि 2019 में लोगों ने मुझे चुना है, तो शिवसेना को यह पता होना चाहिए कि लोगों ने मुझे चुना है। बीएमसी के इस वार्ड में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। एक ही काम यहां पर 2 बार दिखाया जा रहा है। मैंने कई बार इस संबंध में शिकायत भी की थी, लेकिन बांद्रापुर में कोई विकास नहीं हुआ है। जो चीज गलत है मैं उसके बारे में बोलूंगा। अगर लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो मैं बोलूंगा और कोई भी मुझे चुप नहीं करा सकता। देखिए किस तरीके से अब लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार की पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है। आपको बता दें कि इसके पहले भी कई बार कांग्रेस के बड़े आला नेताओं में, कैबिनेट मिनिस्टर तक में आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ मतभेद दिखाई दिए थे। और सिर्फ आपको बताते चले कि ये सरकार जिस तरीके से बनाई गई थी, हमने देखा था कि किस तरीके से 3 अलग अलग विचारों की पार्टियां इसमें मिलकर आई थी। लेकिन अब जब से सरकार बनी है तभी से लगातार मतभेद की तस्वीरें सामने हालांकि आ रही है। और किसी भी वक्त जिस तरीके से हालात महाराष्ट्र में लगातार बने हुए हैं, उनको देखकर लगातार लंबे समय से कयास भी लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त ये महाराष्ट्र की सरकार गिर सकती है। हालांकि जैसे तैसे आपको बता दें कि जोड़ तोड़कर उद्धव ठाकरे लगातार अपनी सरकार को बचाने की कोशिश जरूर करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन आपको बताते चले कि अब पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार बिखरती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम आरोप अब उन्हीं के सरकार
के मंत्री, उनके नेता लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चलें कि अब एक बार फिर से जिस तरीके से कांग्रेस विधायक ने उद्धव ठाकरे पर सवाल किए हैं, शिवसेना पर सवाल किए हैं, ये वाकई दर्शाता है कि दरअसल पार्टी में वर्तमान में क्या स्थिति है। क्योंकि आपको बताते चले कि अब एक बार फिर से जो मामला गरमाया है, इसको लेकर जिशान ने एक पत्र लिखकर दरअसल शिकायत भी की है। और जिशान ने साफ तौर पर बताया कि मैंने अपने वरिष्ठों को एक पत्र लिखा है और मैंने सब कुछ उन्हें बताया है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसका हल आसानी से निकाला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसे काम करने दे। जिशान ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि शिवसेना नेता अनिल परब की ओर से लगातार समस्याएं पैदा की जा रही हैं। वो इतने बड़े मंत्री हैं और उन्हें ये शोभा नहीं देता, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा, लेकिन अपनी आवाज उठाता रहूंगा। हालांकि आपको बता दें, इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक ने आदित्य ठाकरे से भी शिकायत करने की बात लगातार की हो, लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि जो शिवसेना सांसदों की ओर से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, वो जिस तरीके से इस पर कोई भी एक गंभीर प्रतिक्रिया देते हुए नहीं दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले कि ये कोई पहला मामला नहीं जब जिशान ने इस तरह के आरोप लगाए हो। कुछ दिन पहले भी आपको बता दें कि जिशान सिद्दीकी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक दरअसल टीकाकरण केंद्र के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने पर जमकर बवाल काटा था, नाराजगी व्यक्त करते हुए इन्होंने इससे पहले कांग्रेस विधायक जिशान ने शिवसेना पर आरोप भी लगाया था और ये कहा था कि पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन शिवसेना के नगर सेवक और कार्यकर्ता टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन करने के लिए झुंड बनाए बैठे हुए हैं। तो क्या नियम सिर्फ आम नागरिकों के लिए है, शिवसेना के लिए नहीं? और अब वे आपको बता दें कि टीकाकरण केंद्र के उद्घाटन पर फोटो पोस्ट करने को लेकर भीड़ की आलोचना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो लगातार शिवसेना के क्षेत्रीय मंत्रियों की उसमें तस्वीर लगाई गई है, उसको लेकर अब लगातार एक बार फिर से जिशान सिद्दीकी शिवसेना पर हमलावर होते हुए दिखाई पड़े हैं। हालांकि शिवसेना सांसद ने भी इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। लगातार वो इस तरह की बातें करते दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल शेवाले ने साफ तौर पर कहा कि पोस्टर लगाने के पीछे का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के बारे में जागरूक किया जाए, ना कि राजनीति कराई जाए। और अगर कोई इसे गलत नजरिए से देखता है तो ये बात गलत है। देखिए किस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार, जो पहले से ही मुश्किलों में पड़ी हुई है, किस तरीके से लगातार अपना बचाव करती हुई दिखाई पड़ी, वाकई बेहद शर्मनाक है। और जो लगातार तमाम तरह के ठीकरे सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लपेटने के लिए केंद्र पर फोड़ते हुए दिखाई पड़ रही है, वो किस तरीके से लगातार केंद्र की ओर से दी जा रही वैक्सीन पर कैसे वैक्सीन सेंटरों में अपना प्रचार करती हुई दिखाई पड़ रही है, वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चलें, जो बार बार तल्ख की तस्वीरें महाविकास अघाड़ी सरकार में आती हैं, मतभेद की तस्वीरें सरकार में आती है, कोई पहला मामला नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार हमने महाविकास अघाड़ी सरकार में हिंदुत्व, सीएए, एनआरसी, राम जन्मभूमि, सावरकर, कोविड-19 आदि जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कई बार वैचारिक मतभेद की स्थिति हमने देखी थी। हालांकि आपको बता दें कि कई बार कांग्रेस की ओर से भी ये आरोप लगाए गए शिवसेना पर कि लगातार उनकी सरकार में उन्हीं की कोई भूमिका नहीं है, लगातार कांग्रेस के नेताओं के साथ पक्षपात किया जाता है। लेकिन अब जो तस्वीर एक बार फिर से सामने निकल कर आई है, इसने वाकई महाविकास अघाड़ी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। हालांकि लगातार आपको बताते चले कि महाविकास अघाड़ी सरकार जो है वो मुश्किलों में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कोरोना कंट्रोल को लेकर जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी की सरकार फेल होती दिखाई पड़ रही है, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जिस तरीके से तमाम तरह की दलीलें देते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले, जो महाराष्ट्र अब तक पिछले लंबे समय से टॉप 5 डेंजर जोन में था कोरोना को लेकर, अब तक तमाम तरह की केंद्र सरकार से मदद करने के बाद भी अब तक टॉप 5 के लिस्ट में हालांकि है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी कड़ी में उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जो कि टॉप 5 की लिस्ट में आ रहा था कोरोना को लेकर, लेकिन वहां पर योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों के बाद आपको बताते चले कि अब उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप 5 डेंजर जोन से निकल चुका है। इससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक प्रचार करने वाली सरकार और एक काम करने वाली सरकार किस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़ों में कमी कर रही है, नियंत्रण कर रही है, जो कि वाकई योगी सरकार के लिए काफी ताबीर तारीफ है। हालांकि WHO भी लगातार योगी सरकार की तारीफ कर चुकी है,
लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति के मूड से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ उगाही के नाम पर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्रियों के प्रचार में जैसे 6-6 करोड़ का फंड जुटाती हुई दिखाई पड़ी, दरअसल दर्शाता है कि कैसे उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार में तमाम तरह के काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बजाय जमीन में काम करने की। और यही बड़ी वजह है कि लगातार महाराष्ट्र में कोरोना अनियंत्रित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से हमने आपको लगातार तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे महाराष्ट्र के हालात वर्तमान में बने हुए हैं, जगह जगह अस्पतालों में कैसी अनियमितता दिखाई पड़ रही है। और जालना में जो हाल हुआ, किस तरीके से एक बुजुर्ग को 2 अलग अलग कोविड की वैक्सीन लगा दी गई, पहले डोज कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड की, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार में लगी हुई है बजाय जमीन पर जाके काम करने के। और यही बड़ी वजह है कि बार बार आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी सरकार में मतभेद की तस्वीरें सामने आती हैं, तल्खियां लगातार सामने आती, क्योंकि सबके जो 3 पहियों की जो सरकार है उनके जो वैचारिक मतभेद लगातार सामने आते रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र की सरकार अब कोरोना कंट्रोल को लेकर हालांकि फेल तो होती हुई दिखाई ही पड़ रही है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से वैक्सीन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झूठी वाहवाही लपेटने की कोशिश उद्धव ठाकरे शिवसेना की पार्टी कर रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।